नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से कोई भी संख्या जैसे स्क्वायर फॉर्म में दी जाती है तो उसका फार्मूला क्या होगा, या फिर क्यूब के फॉर्म में दी जाती है तो उसका फार्मूला क्या मतलब कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने फार्मूले यहाँ पर नोट कर दिए हैं, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर तक, तो एन स्क्वायर तक मतलब ये कोई भी संख्या हो सकती है एन तक। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एन प्लस वन 2n+1 अपॉन 6, एन प्लस वन 2n+1 अपॉन 6। और क्यूब के फॉर्म में भी हमें ऐड करना पड़ सकता है, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट 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 एन का क्यूब। तो इसका फार्मूला क्या होगा, n+1 अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर। बेहद ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इसके, तो आप आसानी से कर पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हो गया, लगातार हमारी जो संख्याएं आ रही हैं इसमें इवन और दोनों में मिक्स होंगे। और यहाँ पे मैंने जो आपको फार्मूला बताया कि 1 से n तक की सम संख्याओं का योग। सम संख्याएं कैसे होती हैं आप भी जानते हैं, जैसे आपका हो गया 2, 4, 6, ये क्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर। तो इनका फार्मूला क्या होगा, सम संख्याओं का योग n+1 n+2 अपॉन 6। यहाँ पे 2n+1 था, यहाँ पे n+2 हो गया, मतलब n+1 n+2 बढ़ते हुए क्रम में n उससे एक प्लस में हो गया n+2 अपॉन 6। सेम फार्मूला आपका होगा विषम संख्याओं के लिए। विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7 यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर का योग क्या होगा, मतलब सम ऑफ ऑड नंबर। तो इसका फार्मूला होगा n+1 n+2 अपॉन 6। इस फॉर्म में होंगी, मतलब जैसे आपको दिया गया है 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इस फॉर्म में दी होगी। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि आप एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और उनको हमें कैसे सॉल्व करना होगा। आपने नोट कर लिया होगा, मैं आशा करता हूँ, नहीं तो आप एक बार वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो मैंने बताया था आपको। अब देखिए एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन किस तरह से आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। अब देखने में ये काफ़ी में बड़ा लग रहा है। हम नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 1 + 4 + 9 + 16 प्लस आपका 25, इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा और एग्ज़ाम में हम यही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे अगर 4 क्वेश्चन आ गए तो हमारा कम से कम 30 मिनट लॉस हो जाएगा। तो मैंने आपको फार्मूला जो बताया था, इसका फार्मूला दिया हुआ है n क्या होता है, यहाँ पे बताया n क्या होता है, अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या है हमारा, n बराबर हो गया हमारा क्या दिया हुआ है, 20। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 20 n+1 कितना दिया है, 20 + 1, 2n+1 कितना हो जाएगा, 20 का अगर हम डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 40 + 1 अपॉन 6। तो इसका क्या आ जाएगा आपका 20 + 21 + 41 अपॉन 6। तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 10 का 0 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेहद ही आसान है। देखने में क्वेश्चन हमें काफ़ी टफ भी लग रहा था, लेकिन हमने फार्मूले का यूज किया और इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका क्यूब के रूप में भी आ सकता है। क्यूब के रूप में कैसे आएगा आपका, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस
4 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए हमें दे दिया गया 10 का क्यूब। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? अगर हम बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। 1 + 8 प्लस आपका 27 हो जाएगा। ऐसे इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, आपने अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को बैक करके आप नोट भी कर सकते हैं। n × n+1/2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे n बराबर क्या दिया गया है? n बराबर क्या होता है? अंतिम पद। n बराबर 10 दिया गया है। 10 n+1 कितना हो जाएगा? 11/2 इसका होल स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा? 55 का होल स्क्वायर। तो बेहद आसान है, इसका हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर की वीडियो मैंने बताई है, आप बड़ी आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर आ जाएगा 3025। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। और भी क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने तीसरा फार्मूला आपको बताया था, किन्हीं सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं का योग के बारे में मैंने आपको बताया था। सम संख्याएं क्या होती हैं? यानी इवन नंबर। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। सपोज कीजिए हम 20 तक ले लेते हैं फिर से। तो इसमें देखिए, पहले जो मैंने फार्मूला बताया था आपको 1 + 2 + 3, इसमें क्या इवन प्लस ऑड दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको केवल इवन नंबर दिए गए हैं। तो इसका n बराबर क्या दिया गया है? अब देखिए यहाँ पे आपका n कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 दिया गया है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? n, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। n+1 n+2/6। तो बेहद ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे n बराबर क्या दिया हुआ है? 20। तो इसको देखिए आप किस तरह सॉल्व करेंगे? 20 n+1 कितना हो जाएगा आपका? 21। n+2 हो जाएगा 22/6। तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 से 3 बार, इसके बाद जाएगा आपका 7 टाइम। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1540। 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 + 1 15, और इसका एक 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपका अगर विषम का भी आ जाता है तो हम विषम का भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेहद आसान है, लेकिन देखने में एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो हम क्वेश्चन को देख के ये सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट भी डाल सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इसे लाइक करें चैनल को मेरे, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।